भर्ती की डेट नहीं आई है, जिसके पास 2-3 महीने टाइम है, वो यदि ये करता है तो उसका परफॉर्मेंस अप की ओर प्रोग्रेस होगा उसका। लेकिन आपको जी जान से करना पड़ेगा, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए जहाँ भी हो। और यदि आप नहीं कर सकते हो तो जहाँ ऐसी एकेडमी चुनिए जहाँ पे ट्रेनिंग देने वाला आदमी क्वालिफाइड हो। ये नहीं आप धक्के चढ़ गए जहाँ भी है, पैसे के चक्कर में मत रहिए। आपको यदि आपको फ्यूचर बनाना है तो टेक्निकल आदमी के पास ट्रेनिंग कीजिए जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़े। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल बुर्डक। आज मैं आपको 1600 मीटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों की अभी भर्ती नज़दीक नहीं है। जिन बच्चों की डेट का जिनको पता नहीं है वो बच्चे इस प्रोग्राम को करें जिससे आपका परफॉर्मेंस आ जाए। और यदि आप जुनून के साथ यदि मेरे प्रोग्राम को फॉलो करते हो तो इसमें कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। 100% मैं आपको कहता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली निखरेगा और आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। तो जो 1600 मीटर जो बच्चे कर रहे हैं, जैसे मेरे पास बच्चे ये जो आर्मी वाले हैं, तो इनको जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो एनालिसिस करता हूँ 7 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में। तो एक एक बच्चा 7 दिन के अंदर कम से कम 15 सेकंड 20 सेकंड तक बच्चे तोड़ते हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे दूर रह रहे हैं, हिंदुस्तान में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मैं ये नसीहत देता हूँ कि आप अपना ग्रुप बना लीजिए 4-5 लड़कों का। यदि आप समय पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका निखार आएगा। आपको करना क्या है कि संडे को नॉर्मली रेस्ट दिया जाता है बच्चों को। 6 दिन आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो संडे को छोड़ करके जब संडे को रेस्ट हो गया तो मंडे को ग्राउंड में आते ही आप 4 राउंड का, जैसे 1600 मीटर लगाइए, 1200 मीटर लगाइए, 800 मीटर लगाइए और 400 मीटर लगाइए। इस प्रकार से आप यदि मंडे का सुबह का प्रोग्राम करते हो तो आपका अच्छी तरह से स्टेमिना भी लग जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद में आप जैसे जॉगिंग करते हो, 2 राउंड जॉगिंग करो, उसके बाद जनरल एक्सरसाइज करो और सिटअप पुशअप लगा लीजिए। इस प्रकार से ये मंडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। मंडे को ये प्रोग्राम लीजिए। शाम के टाइम आपको ग्राउंड में आने के बाद में आपको मैं क्या कहता हूँ कि आप रिकवरी रन कीजिए। कि रिकवरी रन उसको बोलते हैं स्लो भागिए। स्लो आप कितना लगाओगे? करीब 12 राउंड लगाओगे, 12 या 13 राउंड, जैसे 5 किलोमीटर भागिए आप स्लो रहोगे तो उसमें आपकी रिकवरी हो जाएगी और आपका सांस भी जमेगा। इस प्रकार से ये मंडे का प्रोग्राम हो गया। अब आपको ट्यूजडे को क्या करना है कि ट्यूजडे को सुबह आकर के अच्छी तरह से वार्म अप कर लीजिए और उसके बाद में 800 मीटर लगाइए आप 800 मीटर 2-2 राउंड की रिपीटेशन आप कितने लगा सकते हैं? जो बच्चे ये मेरे पास में हैं ये करीब 5 या 6 लगाते हैं। 5 या 6 में ये बच्चे पूरे ऊपर हाथ कर देते हैं, कोच साहब इससे ज़्यादा नहीं लगता। वही 800 मीटर का आपको कैसे लगाना है आपके परफॉर्मेंस के अनुसार। तब ये 5 या 6 आप 800 मीटर लगा लोगे सुबह सुबह मंडे को, ट्यूसडे को, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको रिकवरी इसमें क्या करना है कि वो ही 3 मिनट के लगभग, जैसे बच्चे होते हैं जो फिट होते हैं बच्चे 3 मिनट से पहले कहते हैं को साहब हम तक रिकवरी हो गई, लेकिन वो बिगिनर है वो थोड़ा रिकवरी ज़्यादा ले ले। इस प्रकार से 5 या 6 रिपीटेशन 800 मीटर की लगा लोगे तो ट्यूसडे को सुबह का प्रोग्राम आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। अब ट्यूसडे को शाम को क्या करना है कि आप एक्टिव रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आपका पीछे का 3 सेशन है वो बहुत भारी हो गया है। तो भारी होने के बाद में कोच होगा, कोई भी होगा, ट्रेनर होगा, वो क्या करेगा बच्चों को कि नहीं बेटा आप एक्टिव रेस्ट उसको बोलते हैं कि ग्राउंड में आप आ जाइए, अच्छी तरह से वार्म अप कर लीजिए। और बहुत सारी वेरियस जनरल एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, उनको करिए। उससे क्या कि आपका शरीर खुल जाएगा और आपका शरीर फिट हो जाएगा। ट्यूसडे को शाम को ये कर लीजिए। वेडनेसडे को सुबह आपको क्या करना है कि आप अच्छी तरह से वार्म अप करें और स्पीड में चले जाइए। स्पीड उसको बोलते हैं कि 400 मीटर आप लगाइए। 400 मीटर आप कितने लगाओगे? यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो तो 7 या 8, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लगा पाओगे। और आपका टाइम क्या आएगा? अच्छा लड़का है वो आ गया, आगे वाला लड़का 1:06 में आएगा, जो पीछे लड़के आते हैं 1:10 या 1:12 1:15 तक आते रहते हैं। लेकिन रिपीटेशन लगाइए आप 7 या 8 रिपीटेशन लगाओगे, 6 या 7 लगाओगे तो आपका वर्कआउट वेडनेसडे का सुबह का हो जाएगा। इसमें आपकी अच्छी तरह से फटीग हो जाएगी और वही जनरल और नॉर्मल एक्सरसाइज कर लीजिए। और शाम के टाइम आपको क्या करना है? वेडनेसडे को मैं बच्चों को नॉर्मली जिग-जैग रनिंग कराता हूँ। जिग-जैग रनिंग उसको कहते हैं कि बच्चा भागता कैसे भागता है, जैसे जमीन पे सांप चलता है वैसे चलता है। बच्चों को खड़ा कर देता हूँ और पीछे वाला बच्चा भाग के ऐसे निकलेगा जैसे सांप चलता है वैसे। जिग-जैग रनिंग से क्या होता है कि आपके दोनों तरफ थाई के
मुड़ेंगे, एक बार इधर मुड़ोगे तो जो रहेगा, एक बार दूसरी तरफ मुड़ोगे तो जो रहेगा, तो आपका शरीर खुल जाएगा। इस प्रकार वेडनेसडे को शाम को आप जिग जाग रनिंग करीब 20-25 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपका परफॉर्मेंस तो हो जाएगा, आपकी फटीग हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बुधवार को आपको शाम का हो गया। थर्सडे को आपको क्या करना है कि पीछे आप छोटे छोटे रिपीटेशन लगा रहे हो, थर्सडे को आपको क्या करना है कि 2-2 किलोमीटर की आप 3 रिपीटेशन लगाइए। 3 कैसे लगाओगे? जैसे आपने 5 राउंड लगाए, वार्म अप कर लिए, 5 राउंड लगाए तो 5 राउंड थोड़ा ठीक से स्पीड से लगाइए, मीडियम पेस से थोड़ा फास्ट चले, उसमें थोड़ा पेस रनिंग भी हो जाएगा, आपका हार्ड वर्क भी हो जाएगा। 2 किलोमीटर लगाया, फिर आपने जैसे 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर 2 किलोमीटर लगाया, फिर आपने 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर 2 किलोमीटर लगाया। इस प्रकार से 3 रिपीटेशन 5वां राउंड की लगा लीजिए, इसमें आपका इंड्योरेंस बन जाएगा। शाम को आपको क्या करना है कि वो ही रिकवरी रन लीजिए आप। रिकवरी रन उसको बोलते हैं कि स्लो कंटिन्यूस भागिए आप। 10 चक्कर भाग लेते हो स्लो कंटिन्यूस, उसके बाद में आपका शरीर गर्म हो जाएगा और जनरल और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। थर्सडे का प्रोग्राम हो गया। शुक्रवार को सुबह आपको क्या करना है कि 200 मीटर का रिपीटेशन लगाइए। 200 मीटर की रिपीटेशन आप कितने लगाओगे? करीब 10 रिपीटेशन लगाइए 200 मीटर के। 10 रिपीटेशन आपके जो नॉर्मल बच्चे भागते हैं 30-30 सेकंड का आएगा। एक जैसे 200 मीटर भाग रहा है बच्चा, ये नॉर्मल 30 सेकंड का आता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जॉगिंग और वॉकिंग करके दोबारा 200 मीटर पर पहुंच जाइए। 200 मीटर का जॉगिंग वॉकिंग करने के बाद में उतनी रिकवरी लीजिए कि आप वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, 200 मीटर पहुंच जाइए। इस प्रकार से आप 10 रिपीटेशन यदि 200 मीटर का लगाते हो तो आपका अच्छा वर्कआउट हो गया। ये शुक्रवार की सुबह का बता रहा हूं मैं। और शाम की टाइम मैं आपको कह रहा हूं कि आप अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में सारी एक्सरसाइज कर लीजिए, जनरल और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका शरीर खुल जाएगा। 5-7 राउंड लगाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, 6-7-8 राउंड लगाओ, कंटिन्यू लगा लिया, उसके बाद में जनरल और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर खुलेगा। अब रह गया शनिवार का। शनिवार को आपको क्या करना है? मैं नॉर्मली बच्चों को, जो बच्चे फिट होते हैं उनके पास स्पंजी जूते हैं, बिना जूते के मैं रोड पे नहीं भगाता। आप करीब 10 किलोमीटर भागोगे, आप मीडियम पेस पे भागना, जोर लगा के भागोगे। जाते वक्त आप मीडियम पेस जाओ, आते वक्त फास्ट लगाओ, जिससे आपकी स्पीड भी आ जाएगी, इंड्योरेंस बन जाएगा। इस प्रकार का शनिवार का ये सुबह का बहुत ही आपका अच्छा प्रयोग, आपका वर्कआउट हो जाएगा। शाम को वही आप करीब 5 या 6 किलोमीटर या करीब 30 मिनट के लगभग कंटिन्यूस भागिए, जिससे आपका रिकवरी रन हो जाएगा, शरीर खुल जाएगा। ये 6 दिन का प्रोग्राम, यदि बच्चा कोई भर्ती की डेट नहीं आई है, जिसके पास 2-3 महीने टाइम है, वो यदि ये करता है तो उसका परफॉर्मेंस निश्चित प्रोग्रेस होगा उसका। लेकिन आपको जी जान से करना पड़ेगा, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए जहां भी हो। और यदि आप नहीं कर सकते हो तो जहां ऐसी एकेडमी चुनिए जहां पे ट्रेनिंग देने वाला आदमी क्वालिफाइड हो। ये नहीं आप धक्के चढ़ गए, जहां भी है पैसे के चक्कर में मत रहिए। आपको यदि आपको फ्यूचर बनाना है तो टेक्निकल आदमी के पास ट्रेनिंग कीजिए, जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़े। जय हिंद, जय भारत।